नीति राजनीति में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो कोरोना, जो महामारी जिसको कह सकते हैं, उससे जिनको कोरोना हुआ है वो लोगों की नहीं, बट जो हजारों और 1 लाख के ऊपर जो लोग भारत और बाहर से बाहर अटके थे उन लोगों के लिए, और उनकी कैसे दो लोगों ने मिलकर मदद की। मध्य प्रदेश की ये घटना है और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कैसे हजारों लोगों की मदद हुई, ये इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने इनकी मदद की, हमारे साथ है राज्यसभा के सांसद श्री विवेक तन्खा जी। ये एक सीनियर एडवोकेट हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश भी रह चुके हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लीगल, ह्यूमन राइट्स और राइट टू इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को हेड ये करते हैं। बट आज पॉलिटिक्स की बात नहीं है, आज जो बात है कि इन्होंने कैसे कई सौ जो मध्य प्रदेश के बार एसोसिएशन से एफिलिएटेड लॉयर्स है उनकी मदद कैसे की, और कई हजार बच्चे जो मध्य प्रदेश के हैं और कई स्टेट्स में अटके हैं और जिनको मध्य प्रदेश से बाहर जाना है। कोरोना जो 23 मार्च को जो अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि 4 घंटे में लॉकडाउन होगा, उसके बाद कई लोग अटके हुए थे, उनको मदद की जरूरत थी। जैसे रशिया में, किर्गिस्तान में इंडिया के बहुत सारे जो मेडिसिन यानी डॉक्टरी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी अटके हुए थे, उनके लिए कैसे मदद की गई। ये विवेक तन्खा जी और वरुण तन्खा जो उनके सुपुत्र हैं पर इंडिपेंडेंटली एडवोकेट हैं, लॉ प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश में, उनका अपना अलग ऑफिस है। उन्होंने भी मिस्टर जो विवेक तन्खा जी है उनके साथ मिलकर ये सारा कोऑर्डिनेशन किया। ये सारा किस तरह हो पाया, इसके लिए ये दोनों आज समय निकाल के हमारे साथ शो में आए हैं। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना समय निकाल के ये शो के लिए अपना समय दिया हमको। और तन्खा साहब, आप हमको बता पाएंगे कि ये 23 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि 4 घंटे में लॉकडाउन हो जाएगा। आपको लगा कि इतना सारा काम आपको करने का मौका मिलेगा और इतने सारे लोग अटक जाएंगे, या उस टाइम आपको शायद नहीं लगा कि इतना बड़ा आपदा आ जाएगी कि हजारों लोग कई देशों में अटके होंगे, मध्य प्रदेश में हजारों लोग अटक जाएंगे जिनको खाने की भी दिक्कत होगी और वो ऐसा भी आपको ईमेल करेंगे कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आप मेरी हेल्प ना करें, या मेरे को सुसाइड करना पड़ जाएगा। ऐसा आपको लगा था क्या? जिस दिन लॉकडाउन हुआ अचंभा से तो लगा था, इन द सेंस कि बहुत अजीब सी बात थी कि 4 घंटे में आपने पूरे देश को बंद कर दिया। 125 करोड़ लोगों का देश है। लोग भिन्न भिन्न कारणों से पूरे देश में और विदेश में होंगे, कोई शादी ब्याह के लिए, कोई कहीं घूमने गया है, कोई पिलग्रिमेज में गया है, कोई किसी कारण से, किसी की डेथ हुई है, किसी का कुछ हुआ है। करोड़ों लोग घर के बाहर होंगे, उनको वापस आने का और आपने उनको वापस जाने का भी समय नहीं दिया। हाँ। तो आश्चर्य तो लगा था, मगर शुरू में सबको ये महसूस हुआ कि शायद 21 दिन में सब ठीक हो जाएगा। हाँ। उन्होंने कहा 3 हफ्ता। तो लोग ये आश्वस्त थे कि ठीक है, देश के लिए 3 हफ्ता दे दो। हाँ। अब जब 3 हफ्ता खत्म हुआ और कुछ नहीं हो पाया, फिर वो बढ़ गया 15 दिन से 20 दिन से, तो भी लोगों ने सोचा चलो 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा। बट जब 3rd टाइम लॉकडाउन बढ़ा तो लोगों की बेचैनी बहुत बढ़ गई, क्योंकि अब 1-1.5 महीना हो चुका था। इमोशनली ड्रेन थे, पैसा भी नहीं था। स्टूडेंट्स की तो बहुत बुरी हालत थी, घर से पैसा भी आना बंद हो गया। स्टूडेंट्स की तो सबसे बुरी हालत थी। और अल्टीमेटली हम लोग ने पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स की तरफ से पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में एंड ऑफ अप्रैल में, जो 4 या 5 मई को शायद लिस्ट हुई थी। बट तब तक गवर्नमेंट ने इन लोगों को परमिट कर दिया था जाने का। बट जाने का परमिशन पेपर में देना एक बात होती है और उसको क्रियान्वित करना दूसरी बात होती है। अब मैं बहुत छोटा सा इंस्टेंस देता हूँ। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की पूरे देश में थी। जैसे मध्य प्रदेश में 600 कश्मीर के स्टूडेंट्स बिल्कुल एक प्रकार से नजरबंद थे, वो हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते थे, मेस फैसिलिटीज बंद हो चुकी थी, यहाँ वहां से दौड़ भाग करके अपना खाना लाते थे कहीं से। लोग, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता था, कोई मिलना नहीं चाहता। वैसे भी हॉटस्पॉट था, कंटेनमेंट जोन था इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। तो आज उनकी हालत क्या होगी? करीब 400 स्टूडेंट तो भोपाल में थे। एंड मैंने जब कलेक्टर से बात की, कमिश्नर से बात की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की, मैं सबसे बात कर रहा था और कंटिन्यूसली बात कर रहा था, नॉट ओनली मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। बट मैं एक इंस्टेंस आपको बता रहा हूँ। मेरे को कमिश्नर इंदौर ने बताया कि सर, आप तो 600 की बात कर रहे हो, यहाँ 70,000 लोग, 70,000 लोग हैं इंदौर में जिनको हमको बाहर निकालना है। 70,000 इंदौर की संख्या। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल ने मुझे बताया 40-50 हजार बच्चे अदर्स हैं इन भोपाल। इसी तरह जबलपुर का हालत थी, इसी तरह ग्वालियर की हालत थी। कम ज्यादा हो सकती है संख्या,
तो आपको अंदाज नहीं है कि कितना बड़ा ह्यूमन प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका था इस बीच में। एंड दैट इज वाई फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, बड़े रूप में ये लोग बाहर निकले और सबने कैंपेन चलाई इन लोगों को खाना पहुंचाने की, हेल्प करने की। और मुझे आज भी याद है कि जो इंदौर के, उज्जैन के और भोपाल के बच्चे थे, वो इतने परेशान थे कि वो ये कह रहे थे कि सर हम हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया, होगा तो हम कुछ दिन में आत्महत्या कर लेंगे। तो ये सब बातें मैंने गवर्नमेंट तक पहुंचाई, मैंने उनकी मेल्स गवर्नमेंट तक पहुंचाई जो मेरे को आ रही थी। और फिर फाइनली आई वुड थैंक गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश दैट उन्होंने कश्मीर, क्योंकि वहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है तो कोई मदद करने के लिए था नहीं, तो बड़ी मुश्किल से तो कश्मीर चीफ सेक्रेटरी से बात करके हमने एक चिट्ठी बुलवाई कि भी मध्य प्रदेश अगर बच्चों को छोड़े भी तो आपकी अनुमति तो चाहिए, जो स्टेट जहां जाना है उनको। तो मैंने चिट्ठी बुलवाई, फिर उस चिट्ठी की बेसिस पे इन सब बच्चों को ई पासेस दिए गए और बसेस भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अरेंज की उनके लिए। आप कहिए मेरे लिहाज में की या जिसलिए भी की, बट की। इसी तरह छत्तीसगढ़, मतलब ये पॉलिटिक्स के ऊपर है ऐसी। छत्तीसगढ़ में सब द्वार बंद हो गए। छत्तीसगढ़ बहुत सेफ स्टेट था, वो नहीं चाह रहे थे कि कोई कोविड एरिया से आए। जैसे थर्ड लॉकडाउन की बात है, जैसे खत्म हुआ, लोग दौड़े घर से घर। मई के महीने की बात है, अब बच्चे 1.5 महीने से बंद। तो मतलब माँ बाप जो थे छत्तीसगढ़ से अपने बच्चों को लेने बाहर एमपी वगैरह, कोटा से तो आपने बच्चों को बुला लिया, इंदौर से आपने बसेस नहीं भेजी, भोपाल नहीं भेजी, जयपुर नहीं भेजी और हर बड़े शहर में नहीं भेजी। तो छत्तीसगढ़ के जितने जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनके हजारों में सारे माँ बाप बाहर आ गए। नहीं, 1000 पेरेंट्स तो मध्य प्रदेश आया होगा कम से कम, जो मुझे पता है, और बॉर्डर में खड़ा था आसपास, वापस ले जाने के लिए, क्योंकि बॉर्डर बंद हो चुके थे छत्तीसगढ़ के, और उन्हें किसी को एंटर नहीं करने दे रहे थे। और 5 दिन से सब लोगों का प्रयास चल रहा था कि बॉर्डर खुलवाओ। मतलब छत्तीसगढ़ में रहने वाले माँ बाप अपने बच्चों को लेने मध्य प्रदेश आए और वापस अपने घर नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो इंदौर हॉटस्पॉट से आ रहे थे उनको। हाँ, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम किसी को नहीं आने देंगे, अपने स्टेट को सेफ रखेंगे। अल्टीमेटली 5th डे जब ये बात, 4th डे की इवनिंग से ये बात मुझे लोगों ने बताई गई। 5th डे मैंने पहले ट्वीट किया बघेल साहब के लिए, फिर मैंने बघेल साहब से बात की, जो चीफ मिनिस्टर, और मैंने करीब 20 मिनट उनको कन्विंस किया कि क्यों आपको बॉर्डर खोलना चाहिए। हमने कहा ये आपके बच्चे हैं। हमने कहा, उनका एक भय था कि बाहर वाले आ जाएंगे, तो मैंने कहा साहब बाहर वाले कोई नहीं आएगा, और आएगा तो आप मत आने देना। आप मतलब आपके जो स्टेट के बच्चे हैं, आपके स्टेट के लोग, उनको आराम दीजिए, उनको क्वारंटाइन कर दीजिए, बट कब तक वो बॉर्डर में खड़े रहेंगे। और बट आई मस्ट थैंक मिस्टर बघेल, विदिन 2 hours, 2 घंटे के अंदर, आफ्टर आई स्पोक टू हिम, ही ओपन द बॉर्डर्स। अच्छा। एंड उसके बाद से दे वर स्ट्रिक्ट, वेरीफाई कर रहे थे, बट छत्तीसगढ़ वालों को अंदर आने दे रहे थे वो लोग। अच्छा। हाँ, इसी तरह हम लोग ने कितने, उड़ीसा में बात की। उड़ीसा में तो हम बता रहे हैं आपको, हालत ये थी कि 1.5-2 महीने तक तो वहां व्यवस्था ही नहीं हुई वापस लाने की। तो उधर 2500 लोगों की लिस्ट थी, वो लिस्ट मैंने भी, मेरे पास भी आई उड़ीसा से, मैंने भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भेजा। उड़ीसा से मध्य प्रदेश आना चाहते थे? हाँ, जो वहां हमारे लोग वहां जो फंसे थे, बट वो क्योंकि फैले हुए थे, पहले तो उड़ीसा गवर्नमेंट उनको इकट्ठे होने की परमिशन नहीं दे रही थी, फिर वहां से ट्रेन की व्यवस्था नहीं हो रही थी। चुपचाप लोग छत्तीसगढ़ जा रहे थे, जो कुछ अफोर्ड कर सकते थे, वहां से घूमते फिरते हुए मध्य प्रदेश पहुंच रहे थे, बट ज्यादातर लोग तो रुके हुए थे। फाइनली मैं तो अपने पर्सनल रिसोर्सेज भी यूज कर रहा था इस वक्त। मेरे बहुत बचपन के दोस्त हैं, वहाँ एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में है, पुराने हमारे जज होते थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, पहले चीफ जस्टिस थे, अब रिटायर हो चुके हैं। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, ऐसे कई लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने पिनाकी मिश्रा जी से रिक्वेस्ट की, पिनाकी जी ने भी बहुत मदद की, और फिर व्यवस्थाएं बनी उड़ीसा से। इसी तरह हमने राजस्थान में देखा, गहलोत साहब से बात हुई। जैसे गहलोत साहब से बात हुई, 48 घंटे में जो कश्मीर के करीब 1500-2000 लोग थे, उनकी व्यवस्थाएं उन्होंने करवा दी और वापस भिजवा दिया। बॉम्बे में हुआ, बॉम्बे से ट्रेन परमिट नहीं कर रहे थे कश्मीर के लिए, और बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हमने अपने स्पीकर नाना पटोले जी और चीफ मिनिस्टर को मेल्स भेजे, एंड हमारे मैसेज के विदिन 1 hour डीएम का फोन आ गया कि हाँ हम लोग आपको ट्रेन परमिट कर देंगे। आपने जो किया उसी के साथ वरुण ने आपके साथ काम किया। वरुण, आपने एक वेबसाइट बनाई जिसमें आपने सारे लोगों को बोला कि जो मेल नहीं कर पा रहे हैं या जिनको और पता नहीं, आप वेबसाइट लॉगिन करके रजिस्टर कीजिए। किस तरह आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या किया आपने इस दौरान? देखिए, आइडिया ये था कि
जो लोग फंसे हुए हैं मध्य प्रदेश के बाहर और वो मध्य प्रदेश आना चाह रहे हैं, और जो लोग मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं और मध्य प्रदेश से बाहर उन्हीं स्टेटों में जाना चाह रहे हैं इंडिया के। और थर्ड कैटेगरी थी उन लोगों की जो मध्य प्रदेश के अंदर ही फंसे हुए हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाना चाह रहे हैं, बिकॉज एब्सोल्यूट लॉकडाउन था। अब वो इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए थे, उनके पास ना संसाधन था ना कुछ था। अच्छा, गवर्नमेंट की जो पोर्टल्स थी, जो वेबसाइट्स थी, उनको लग रहा था कि उनमें से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उनको, और क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है उनको, इसलिए उनको समझ भी नहीं आ रहा कि वेदर वो कंप्लेंट्स कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो मतलब वो तो और बेचैन हो रहे हैं गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस नहीं है, अथॉरिटी से और वेदर हमारी कंप्लेंट्स कोई सुन भी रहा है, कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, तो वो तो बेचैनी हो गई। सो आइडिया तनखा साहब का था। उनने डिसाइड किया कि देखिए, आई विल यूज माई गुड ऑफिसेस, एंड क्योंकि लोग मेरे को जानते हैं पहचानते हैं, व्हाई नॉट हम डेटा कलेक्ट करें लोगों का, और मैं फिर अपने नाम से ये डेटा भेजूंगा कि भाई इतने लोग हैं, ये लोग यहाँ पे। आपने काफी सारे स्टेट से बच्चों ने रजिस्टर किया, तो हमारी वेबसाइट में कम से कम 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से हमें हर जगह से आई हैं 32। 10,000 के करीब लोग थे जो अफेक्टेड थे, 6 से 6,500 के करीब कंप्लेंट्स आई हैं, और 2 से 2,500 की कॉल्स आई हैं हमें। इतने सारे लोग अफेक्टेड हैं। ये तो सिर्फ जो हम जिनको टच कर सके, और काफी है, और तो बहुत काफी हो सकता है, बिकॉज देयर हैज टू बी, वहां पे एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होना चाहिए। कि अगर आपके ट्रेन अरेंज में, जैसे मध्य प्रदेश से केरल जा रहा है, तो केरल से वही चीज वापस आएगी। सो देयरफॉर हम दोनों गवर्नमेंट्स को एंड ऑफ द डे में डेटा एक्यूमुलेट करते थे, उसको स्टेट वाइज अलग करते थे, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको करते थे, एक्सेल शीट्स बनाते थे, उनके नाम, नंबर, परमानेंट एड्रेस, डेस्टिनेशन की, उनको कहाँ पहुंचना है, अभी कहाँ पर हैं, उनके फोन नंबर्स, सबकी। कौन से, केरला से भी बात की आपने? सारे हमने हर जगह। सो भी ये दोनों लिस्ट जाती थी, केरला को भी जाती थी और मध्य प्रदेश में भी जाती थी। इट वुड गो टू उनको चीफ मिनिस्टर जी को जाती थी, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, सब हमने ऑल 32 स्टेट, सारे 32 32 के 32 स्टेटों पे हमने सबको चिट्ठियां और सबको ईमेल। अच्छा, मुझे आपसे ये भी जानना है, जो मुझे भी पता नहीं था, कि जो डॉक्टरी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में, रशिया में, भारत के और मध्य प्रदेश खास करके बहुत सारे बच्चे, क्या आपको पता था कि जिन बच्चों ने आपको रिक्वेस्ट की कि हमको बचाइए, हमको वापस लाइए, आपको मेल लिखा, और फिर तनखा साहब ने, जैसे कहते हैं कि तनखा साहब ने सिविल एविएशन मिनिस्टर के ऑफिस में बात करके वो फैसिलिटेट करवाया, क्या आपको लगा था कि इतने सारे मध्य प्रदेश के बच्चे इतने देशों में डॉक्टरी पढ़ रहे होंगे? फ्रैंकली अगर मैं सच बोलूं तो मैं खुद हैरान था जब मैंने पहली बार वो देखा। एंड हमारे देश से, एक तो देखिए, हम सबने सुना था लोग लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, अब यूरोप में चले जाएंगे, थोड़ा बहुत यूरोप की छोटी मोटी, तो चीन में भी जाने लगे हैं, तो वो सब भी आप सोच सकते हैं। बट ये सोचना कि मध्य प्रदेश के बच्चे किर्गिस्तान में, रशिया में, कजाकिस्तान में, ऐसे स्टेट्स, ऐसे कंट्रीज में जाके मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो आप ये भी सोचिए कि उनको, और संख्या कितनी, इतने सारे बच्चे, हजारों में, 100, 100 and 1000, एंड ये सोचिए कि उनको कितनी मेहनत लगी होगी कि उनके और उनके पेरेंट्स के लिए भाषा अलग है, खाना अलग है। आप ये देखिए, मान के चलिए जितने भी मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के जो भी बच्चे होंगे, खास करके ज्यादातर वो वेजिटेरियंस होंगे, बिकॉज यूजुअली इट्स अ वेजिटेरियन बेल्ट, जहां पर मोस्टली, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, सब नहीं, कुछ ना कोई, वहां पे उनको खाने का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा उस वक्त, उनको पैसे का प्रॉब्लम हो रहा होगा, यहाँ पर उनके पेरेंट्स के पास जब नौकरी नहीं होगी तो उनको सैलरी नहीं मिल रही होगी, तो वो अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे होंगे। तो आप सोचिए, एक ऐसे कंट्री में जहां पर जो हमने सोचा तक नहीं है, जहां पर कि कोई लोग हो सकता है, वो वहां पर फंसे हुए थे। आपने दिल्ली से भी मदद की लोगों की जाने को, दिल्ली का क्या आपका एक्सपीरियंस था? देखिए, दिल्ली बहुत बुरी तरह इफेक्टेड था। हाँ। और यहाँ से ना आना ना जाना। हाँ। और ट्रेन भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, आपको याद होगा। हाँ। मई का महीना था, 2 महीने हो चुके थे। हाँ। कई बार तो हम लोग, जैसे मध्य प्रदेश की बसें आई, तो एम्स के डॉक्टर्स जो जाना चाह रहे हैं, इंटर्न्स जाना, बहुत सारे हैं ना मध्य प्रदेश के लोग जो पढ़ते रहते हैं, हमने भर के भिजवा दी। हाँ। बट ये एक छोटी संख्या थी, बट देयर वर लॉट मोर पीपल जो कि घरों में रह रहे थे, गेस्ट थे, कई लोग ओवर स्टेड बाय 2 मंथ्स। ठीक है। हाँ। अब वो भी हमको फोन करते थे। तो फिर हमने क्या किया, मेरे राज्यसभा के फ्रेंड है संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के। हाँ। मैंने संजय जी को फोन किया। हाँ। और मैंने संजय जी से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया कि संजय जी, हाँ। आप मैं तो अरविंद जी से बात खुद भी कर सकता हूँ, क्योंकि अरविंद जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बट क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर में बिजी है, तो आप मेरा ये कोऑर्डिनेशन करा दिया करिए गवर्नमेंट से। बिलीव मी, इतना उत्तम काम किया संजय जी ने, मैं क्या बताऊं।
हाँ, मैंने तो शुरू में बोला, फिर मैंने अपने लोगों को उनसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर मेरे लोग उनको लिस्ट भेजा करते थे हाँ। रोज की रोज, और रोज का रोज वो उनको ई पासेस दिला देते थे। जो इमरजेंसी, कई लोग इमरजेंसीज में थे, स्ट्रेचर्स में उनको पहुंचना अपना घर। कई बच्चे ऐसे थे जिनकी पेरेंट्स आईसीयू में हैं, लास्ट ब्रेथ पे हैं, और वो अपने माँ बाप की अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं और नहीं जा पा रहे हैं। हमने इस तरह के लोगों की मदद की है कितने। उसके लिए मैं संजय सिंह जी का बहुत आभारी, उनको पता है कैसे मैं उनसे बोलता था कि संजय सिंह जी, इसके आईसीयू में इसके फादर बहुत सीरियस हैं, कल तक सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे, बच्चों को रात को भिजवाइए। एक एक घंटे में ई पासेस बने। अच्छा। और एक नहीं, मैं एक इंस्टेंस बता रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों इंस्टेंसेस हैं पूरे देश में जब हम लोग ने इस प्रकार के लोगों की मदद की है, जो कि जिनके लिए सब होप खत्म हो गया था, एक अंधेरा छा गया था, बादल थे सब तरफ, और उनको नहीं लग रहा था कि उनकी कोई मदद होगी, इवन टू मीट द पेरेंट्स। तो ये आपसे हमको आज, अगर हमारे दर्शकों को काफी कुछ सीखने को मिला, आप में से कई यूथ हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, कई खुद समाज सेवी हैं, आप जो देख रहे हैं उसमें से कई पेरेंट्स होंगे, बच्चे भी होंगे, कि एक आदमी इसमें सांसद हैं, वरुण लॉयर हैं, अगर किसी की मदद करना चाहे तो की जा सकती है। और आपको लगता है लोग इंस्पायर होंगे इससे, आपसे? आपको लगता है या आपकी ऐसी विश है कि लोग इंस्पायर होकर ऐसा करें, इसको आप मूवमेंट बना दें? देखिए, अब मैं पूरे देश की बात तो नहीं कर सकता, मैं मध्य प्रदेश की बात तो कर सकता हूँ। बिल्कुल, जहाँ तो आपकी कर्म भूमि है, वहाँ जो कर्म भूमि है, और छत्तीसगढ़, हाँ, दो स्टेट्स हैं जहाँ मेरा प्रेजेंस रहा है। वहाँ आज क्योंकि मेरे जो मेडिकल मिशंस होते हैं जिसमें लाखों लोगों का बेनिफिट हुआ है, एंड ऑल ट्राइबल्स मोस्टली, हजारों सर्जरीज हुई हैं। अच्छा, उसमें खाली वहाँ के नहीं, इवन दिल्ली के लोग आते हैं, चाहे वो डॉक्टर त्रिहान है, उनकी टीम हो, डॉक्टर राणा की टीम हो, गंगाराम, एम्स की टीम हो, एम्स भोपाल की टीम हो, मतलब एम्स रायपुर की टीम, सब तरफ से लोग आते हैं। टॉप हॉस्पिटल सब आपको ज्वाइन करते हैं। बॉम्बे से आते हैं, बॉम्बे के बड़े बड़े अस्पताल आते हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल से 25 लोग आए थे मंडला, अभी मंडला में आए थे, एंड टॉप मोस्ट पीपल आए थे। और उसके बाद हम जितने सीरियस पेशेंट्स होते हैं वो इन अस्पतालों में वापस भेजते हैं, और उनकी सबकी फ्री ट्रीटमेंट होता है। तो ये जब मेडिकल कैंप करते हैं उसकी बात करते हैं। इसी तरह जो हमारे तमाम कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हम लोग यूज करते हैं, इसको देखा देखी आपको अंदाज नहीं है, एक बहुत बड़ी फौज हमारी कलेक्ट हो गई है जो करना चाहती है। जब मैं ये कैंप करता हूँ, मेरे साथ 500 वॉलंटियर्स रहते हैं, नहीं, जो खुद से कर रहे हैं, खुद आते हैं मेरे साथ, जो काम करते हैं कंधे से कंधा मिला के, और बुलाना नहीं पड़ता है, दे आर वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। अच्छा। और आप कभी आके देखिए, जो लोग ने आके देखा है वो खुद अचंभों में रहते हैं कि ये भी संभव है क्या। डॉक्टर त्रिहान कहते थे कि मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी वॉलंटरी व्यवस्था विश्व में कहीं नहीं देखी। जो करने में इसको सर्विस कहते हैं, इसको करने में जो कुछ चीजें भी पॉलिटिक्स के ऊपर होती हैं, सर्विस ही नहीं, जो पॉलिटिक्स के ऊपर चीजें होती हैं, उसमें आज हमको तनखा साहब से ये सीखने को मिला कि उसमें ऑपोजिशन पार्टी भी कुछ नहीं होती, सब मदद करते हैं। आपने तो हमको कहा कि पार्टीज का कोई लेना देना है, मानवता की बात। और हमारे पॉलिटिकल और डेमोक्रेसी में इतनी मैच्योरिटी है कि कुछ चीजों को पॉलिटिक्स से ऊपर रख के लोगों की मदद होती भी है, और इसके एग्जाम्पल्स भी तनखा साहब से। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं रोज कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर ही देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आई ऑलवेज फील कि वर्ल्ड आइडियाज पे चलता है। बिल्कुल। एक मेरे को आइडिया आया, एंड उसको अभी और मैं ग्रो कर रहा हूँ, कि हमको अपने टैलेंट को ग्रूम करना चाहिए। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैंने अनाउंस करवा दिया, ठीक है, जितने टॉपर्स होंगे फर्स्ट 10 फर्स्ट 15 उनको सबको हम लैपटॉप देंगे। ये अभी की बात है? अभी लास्ट वीक अभी अब लैपटॉप। हाँ, और बट रहे हैं सब जगह, ऑलरेडी बट रहे हैं, ये सब में चालू हो गया है अलग। अच्छा, दीज आर ऑल स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, गरीब बच्चे हैं, अब लैपटॉप बांट सबको। मैं कई को मिल चुका है, कल 5-7 मिल चुका है, कल को 3 मिल रहा है, परसों को 5 को मिलेगा। सब मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, सब ये आराम से कर रहे हैं, बड़े सीमलेसली हो रहा है। और बड़ी खुशी की बात होगी, एक बिटिया है भिंड की, जो 24 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाती है। उसकी स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में थी 3-4 दिन पहले। उसकी भी मैंने मदद की, उसको भी लैपटॉप दिया, बट वो फर्स्ट 15 में नहीं थी, बट शी हैड 98%। आपने दिलाया, एंड शी वाज 8th, बट 8th भी बहुत सारे होते हैं ना, तो बट एज एन एक्सेप्शन मैंने उसको भी दिया। मैंने उस बिटिया से पूछा, रोशनी उसका नाम है, मैंने कहा रोशनी,
तुम्हें लैपटॉप तो मैं दे रहा हूँ, बट इसके अलावा मैं क्या तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? तुम कहीं और एडमिशन लेना चाहती हो, तुम्हारी मदद कर सकते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहती? कहती अंकल जी मैं तो यहीं पढ़ना चाहती हूँ, मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ, गरीब किसान गाँव में रहते हैं। तो मैंने कहा, कहती मेरे लिए कोई व्यवस्था ऐसी कर दीजिए जिससे कि मैं जल्दी पहुंच सकूं स्कूल बिना तकलीफ के, मतलब पैदल। डॉक्टर त्रिहान मेरे पास एक दिन आए हुए थे, मैंने उनको ये बात बता रहा था ऐसे जैसे आपको बता रहा हूँ। वो इतने मूव हो गए, तो उन्होंने कहा विवेक 1 मिनट, उन्होंने फोन लगाया मुंजाल साहब को, जो हीरो ग्रुप के मोटरसाइकिल बनाने वाले, जो साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों बना, और बोला कि आई थिंक मिस्टर पंकज मुंजाल है, पंकज मुंजाल। तो उनको लगाया, कहने लगे अपने फ्रेंड से बोला कि मेरे साथ विवेक बैठे हैं, हमने ऐसा हम लोग कार्य कर रहे हैं, मेरे को एक इलेक्ट्रिक साइकिल चाहिए इस बच्ची के लिए आपकी तरफ से, ठीक है, और नहीं तो मैं दूंगा उसका पैसा, ठीक है? 1 सेकंड में वो चीज हो गई। और उन्होंने कहा आप अनाउंस कर दीजिए उस बिटिया को हम लोग की तरफ से इलेक्ट्रिक साइकिल मिलेगी। No, this is how I join people. इंडिया का बड़ा सब, आपको मालूम है मुकेश अंबानी जी? मुकेश अंबानी जी ने मुझे 5 ब्लड बैंक्स इस्टेब्लिश करने के लिए ऑफर किया था। मैंने उनसे बोला था कि मैं चाहता हूँ, उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। पुरानी बात है बहुत। तो मैंने कहा आप मेरे लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमको ब्लड बैंक इस्टेब्लिश करा दीजिए, क्योंकि हमारे एरिया में ब्लड बैंक्स नहीं है, ठीक है? और उन्होंने फिर बोला कि ठीक है आप अपने ट्रस्ट का नाम दीजिए, तो मैं वहां पर उतना मनी ट्रांसफर करता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर से बात करके कलेक्टर्स का एक अकाउंट खुलवाऊंगा, जिसमें कलेक्टर और रोटरी का प्रेसिडेंट रहेगा, उसमें ट्रांसफर करेंगे। और उन्होंने किया, और ऑडिट होगा, फिर प्रॉपर रहेगा। उन्होंने सब जगह किया, और 5 ब्लड बैंक, पब्लिक ब्लड बैंक, पब्लिक हॉस्पिटल्स जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला और शहडोल, पूरा जो ट्राइबल बेल्ट में 4-5 ब्लड बैंक चलते हैं। पर कितनी लाइव्स इससे बची होंगी ये तो वही आप, ये तो बहुत ही अच्छी आपने हमको स्टोरी बताई, और ये पुण्य का काम भी है। तो इस तरह की चीजें मेरे पास हजारों हैं। तो लेकिन तनखा साहब से ये सीखने को मिलता है, कुछ चीजें पॉलिटिक्स के परे होती हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते ऐसे कामों में हेल्प करते हैं, जैसे मुकेश अंबानी जी के बारे में अभी इन्होंने हमको बताया। हम धन्यवाद कहना चाहेंगे तनखा साहब का और वरुण का कि आप लोगों ने हम समय दिया और इतनी सारी अच्छी बातें जो बताई, जो सबके भले के लिए है। हम ऐसे चीजों को आपको और बताने की कोशिश करेंगे जिससे सबको पता चले कि चेंज मेकर सोसाइटी में कैसे होती, चीजें कैसे बदली जाती है, और लोगों को मदद करने से पॉजिटिविटी कैसे सोसाइटी में फैलती है। आपने सब लोगों ने ये प्रोग्राम देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।